देखो, इन बातों को हमें गंभीरता से लेना है, ये हमारी करेक्शन की बातें हैं। चाहे कोई बुरा माने, चाहे कोई भला माने, इन बातों के लिए हमें करेक्शन की ज़रूरत है। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी से समझौता नहीं करता। चाहे कोई प्रभु का दास है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, जो प्रभु ने कहा है वो बोलना है तो बोलना है, चाहे कोई बुरा माने या भला माने। क्योंकि अगर बचाने वाला हमारे विरोध में आ गया तो कोई बचाने वाला नहीं है फिर, बाकी सब मारने के लिए है। तो उस परमेश्वर को फेवर में करने के लिए हमें उसकी इच्छा को पूरा करना है। वो रिकॉर्डिंग सेंड की गई है 3 ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर। कुछ ने देखी है, कुछ ने नहीं देखी। जिन्होंने देखी है लेकिन उन्होंने सुनी, कुछ लोगों ने सुनी नहीं है, कुछ लोगों ने सुनी है, कुछ रिप्लाई आए हैं, कुछ लोग एग्री हुए हैं, कुछ नहीं। जिन्होंने सुनी है उन लोगों ने सॉरी भी बोला है। देखो, जिन लोगों ने सॉरी बोला है, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। अब वो कुछ, एक भाई से मैंने बात करी, मैं नाम नहीं लूंगा उन भाई का। पता है क्या, ये टाइम है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को, समझ लो, शैतान बर्बाद करना चाहता है। बर्बाद 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 शब्द बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, समझो उस बात को। शैतान बर्बाद करना चाहता है। शैतान ने अगुओं को भरमा रखा है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, प्रभु का दास होने के नाते मैं परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखलाया है। हालांकि उम्र छोटी है लेकिन अनुभव बहुत खतरनाक है, बहुत बड़े हैं। मैं नहीं कह रहा मैं परिपक्व हो चुका हूँ, स्टिल आई एम अ बिगेस्ट फेलियर। ध्यान से सुनना, अगुओं तक को शैतान ने भरमा रखा है। अगुओं तक की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि कलीसिया में या बाहर किसी भी तरीके से कुछ करेक्शन वो कर सके। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें अगुओं को इस बात का डर है कि हमारी भेड़ ना भटक जाए। कुछ चीजें ऐसी जिसमें ये अगुओं को इन बात का डर है कि हमसे गलती ना हो जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो चाहकर भी करेक्शन नहीं कर पा रहे। कुछ बातों में खुद फंसे पड़े हैं, कुछ बातों में खुद करेक्शंस को दूसरों की जिंदगी में लाना चाहते हैं लेकिन नहीं ला पा रहे। कुछ चीजों से बंधे हुए थे वो। हालांकि अगुओं को पता है, दासों को, अभिषिक्तों को, जो प्रचारक हैं, मैं प्रचारकों को बोल रहा हूँ, जो प्रचारक हैं, जो विश्वासी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि सामने सोनल बहन गलत कर रही है, खुशबू बहन गलत कर रही है। अगर मैं, खुशबू बहन प्रार्थना नहीं कर रही है, अगर क्या कहते हैं, कुछ लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कोई बहन है, कोई भाई है, वो प्रार्थना नहीं कर रही है, आराधना नहीं कर रही है, वचन नहीं पढ़ रही, चलो ये तो पर्सनल मैटर है उनका, कोई करे ना करे, वो उनकी करनी वो जाने। लेकिन कुछ ऐसे जो उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनकी चर्च के अंदर, फैमिलीज में, कलीसिया, फैमिली को छोड़ो, फैमिली भी पर्सनल मैटर है, मेन है कलीसिया। एक दास की जो रिलेशनशिप है वो एक कलीसिया के साथ है। लेकिन दास जब कलीसिया के अंदर कुछ कमियां पकड़ रहा है तो वो शेयर नहीं कर पा रहा है। कई बार ऐसा होता है, कई बार उसको डर लगा रहता है, कहीं मेरी भेड़ भाग ना जाए, भटक ना जाए, टूट ना जाए, बुरा ना मान जाए। लेकिन अब नहीं सिखाएंगे तो कब सिखाएंगे? अगर शुरुआत ही में पौधे को उखाड़ कर जगह पर लगा दिया जाए तो वो भला रहेगा। अगर पौधा बड़ा पेड़ बन गया ना, तो मैं कह रहा हूँ उसको किसी का बाप नहीं उखाड़ सकता। वो काटा जाएगा, या वो जलेगा, या वो उखाड़ा जाएगा। ये तीनों प्रोसेस बड़े खतरनाक है, काटना, जलाना और उखाड़ना। इसमें कुछ भी प्रोसेस प्यार से नहीं है, समझना। प्यार से वही है, शुरुआत में बच्चे को चलो समझा दो, शुरुआत में अच्छी सही शिक्षा दे दो, जहाँ गलत कर रहा है कान खींच दो, अच्छा कर रहे हैं उसको मोटिवेट करो, या कुछ गड़बड़ी करिए उसको डांटो। अगर ये सब चीजें नहीं हो रही, मैं सच बता रहा हूँ, मैं, बहुत कुछ है बोलने के लिए। बहुत सारी कलीसियां, देखो मैं फिर से पहले बोल चुका हूँ, बहुत सारी कलीसियां इस कारण टूटने को थी। मैं था करके बोल रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। बहुत कुछ है बोलने के लिए, कुछ प्रोफेसीज भी हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों को नेगेटिव तरीके से लोगों के सामने नहीं बोलना चाहता, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये सब चीज़ें बोली गई हैं। मैं दोबारा से उन चीज़ों को अंगीकार नहीं करना चाहता हूँ। ये बातें बहुत से लोग जानते हैं। मैंने किसी से बात की थी, कोई प्रभु के दास लोग हैं, कुछ चीज़ें मेरे को नोटिस में आई, कुछ चीज़ें मेरे को पकड़ में आई, प्रभु की आत्मा ने बेचैन किया, जा करेक्ट कर, सिखा, समझा, बता दे, दासों को बता दे और चिता दे कि कलीसियाओं में ये गड़बड़ियाँ होने वाली हैं, ये गड़बड़ियाँ होने को हैं। कुछ लोग भटक सकते हैं, कुछ लोग कॉलिंग खोएंगे, कुछ लोग अपनी ब्लेसिंग्स को खो सकते हैं। ये प्रोफेसीज थी, ये समझा रहा हूँ अभी मैं आपको, ये भविष्यवाणियाँ थी जो खुदा बाप ने बोली थी। बहुत से लोगों ने अपनी बुलाहट को खो दिया था। मैं कह रहा हूँ 2022 के, अभी भी 2022 के, ये 2022 पता है आप लोगों को कैसा था? इस 2022 में बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग उठने थे,
बहुत सारे इवेंजलिस्ट, पास्टर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स उठने थे, बहुत सारे प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स उठने थे, लेकिन शैतान ने उनको फंसा दिया वे विचार में, झूठ में और संसार के अभिलाषाओं में फंसा दिया। ना वो खुदा को दे सके, मतलब खुदा का समय ना तो दे सके, ना प्रभु के साथ विश्वास हो गिरे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत से लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, लिखा है प्रभु कह रहा है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज प्रभु कह रहा है कि देख तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज हम प्रेयर करेंगे या कुछ करेंगे। देखो जो आज प्रभु कह रहा है, आज मुझे वो बोलना है। प्रेयर तो होती रहेगी, प्रेयर किसके लिए करेंगे हम? जब करेक्शन ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे प्रेयर का? क्या हो जाएगा प्रार्थना से? मैं अपने जीवन में पाप भरकर बैठा हूँ, मैं धड़ अन्य भाषा कर लूँ, ना तो सामने वाले के बदलाव आएगा ना मेरे। जब तक वो पाप नहीं निकाला जाएगा, उसका अंगीकार नहीं होगा, वो बुराई को नहीं निकाला जाएगा, जब तक करेक्शन नहीं होगी, तो देयर नोबडी, कोई भी परफेक्शन में नहीं बढ़ सकता, कोई भी नहीं बढ़ सकता जब तक करेक्शन नहीं होगी। करेक्शन को करने के लिए परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों को रखा है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो इन करेक्शन मतलब जो अपनी गलतियों को जो सुनेगा वो बचेगा। गलतियां जो बताई जा रही हैं वो समझ लो जीवन की बातें हैं। आप लोग बहुत बहुमूल्य हो परमेश्वर की दृष्टि में, और बहुत मतलब बहुत ब्लेसेड हो, बहुत बड़ा अनुग्रह है आपके ऊपर और मेरे ऊपर की खुदा बाप आपको और मेरी आपको और मुझे हमारी गलतियों को हमें बतलाता है, ताकि हम नाश ना हो, अधोलोक में ना जाएं, ताकि हम उन दाग दबे झुर्रियों को टाइम से हटा लें। हमें खुश होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, खुदा तेरा धन्यवाद मेरे अंदर ये बुराई तूने मुझे बताई। नहीं तो बहुत से विश्वासी, बहुत से लोग तो ऐसे छोटी छोटी बातों में तो नक रहे हैं, ग्रुपों को लेफ्ट कर रहा है, रिमूव कर रहे हैं, कुछ क्या 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 बोलूं मैं। छोटे छोटे विश्वासी अभिषिक्तों के साथ लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, अपने अगुओं को मतलब जवान चला रहे हैं, और उनको पता है कि उनको खिलाने वाला खुदा बाप है, और खुदा बाप ने कुछ दास लोग रखे हैं विश्वासियों के सर पे। समझ रहे हैं इन बातों को? प्रभु कहीं ना कहीं करेक्ट करना चाह रहा है इन बातों को लेकर, हमें करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ कलीसिया में ऐसी गड़बड़ियां होने को थी, और शैतान है ना विश्वासी को अगुओं के विरुद्ध में कर रहा था, अभिषिक्तों को विश्वासियों के विरुद्ध में कर रहा था, और बहुतों की कॉलिंग खराब हो गई थी, बहुतों की कॉलिंग खराब हो गई थी। कुछ लोगों की तो कॉलिंग खत्म कर दी शैतान ने, कुछ लोगों की कॉलिंग खत्म करने पर था, कुछ लोग गिर गए, उन्होंने पश्चाताप किया, वो फिर से उठ रहे, प्रभु उनको उठा रहा है, जो बदलना चाह रहे हैं उनको प्रभु उठा रहा है। लेकिन जो हवा में दौड़ रहे थे, उड़ रहे थे, परमेश्वर उनको भी चेतावनियां दे रहा है, सावधान, शैतान बहुत चालाक है, सावधान, अपने शत्रु को अपने से कमजोर मत समझो। अरे वो यीशु के पास भी आया था। पवित्र शास्त्र में 3 ही लोग ऐसे हैं जिनको शैतान गिरा नहीं सका, हनोक, एलिया और यीशु। ये 3 ही ऐसे लोग हैं जिनको शैतान गिरा नहीं सका। कहीं ना कहीं दूसरे परमेश्वर के अभिषिक्तों को देख लो, कहीं ना कहीं वो फंसे हैं, किसी ना किसी तरीके से फंसे हैं। अगर आपको लग रहा नहीं फंसे तो आप गहराई से पढ़ना, प्रभु से रेवलेशन मांगना, परमेश्वर आपको बतलाएगा। कुछ ना कुछ अभिषिक्त किसी ना किसी तरीके से फंसे हैं, या उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर रखे हैं, कुछ कमियां नजर आई, कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं जो सामने वाला नहीं पकड़ पाया, लेकिन खुदा ने पकड़ ली। मूसा की कौन सी गलती थी? इजरायली को तो पता भी नहीं चला मूसा की किस गलती के कारण वो अपना स्वर्ग नहीं जा पाया, प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाया, लेकिन खुदा ने पकड़ ली, तूने मुझे पवित्र करके नहीं ठहराया, इसलिए जा, तू नहीं जा पाएगा वहां पर। इजरायली को तो ये बात पता भी नहीं थी, ये बात तो मूसा और यहोवा ही जानते थे। अब सोचो, जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे उस देश में ले चलूंगा, दूध और शहद की नदियां जहां बहती, सब कुछ तेरे वश में कर दूंगा, अब सोच तू वहां पर जा ही नहीं पाएगा। फिर वो मूसा से कह रहा है, जिस यहोवा ने मूसा से शपथ खाई थी, अब वही यहोवा मुकर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की एक आज्ञा तोड़ दी, पवित्र करके नहीं ठहराया परमेश्वर को इजरायलियों के सामने। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, प्लीज आप लोग किसी भी कलीसिया से जुड़े हुए हो तो सावधान। कलीसियाओं में क्या चल रहा है मैं खुलकर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रंगरलियां चल रही थी कई कलीसियाओं के अंदर, व्यभिचार, बहुत से अगुओं को नहीं पता है, मैं साफ बोल रहा हूँ, चाहे कोई बुरा माने भला माने। अगर उन जो लोग व्यभिचार कर रहे हैं, अगर उनको कोई सिखला रहा है, समझा रहा है, तो बुराइयां हो रही है, दोष लगाए जा रहे हैं,
करेक्ट करने वाले बंदे की या तो जुबान बंद है, अगर कोई करेक्ट कर भी रहा है, अगर उसकी करेक्शन को कोई सुन भी रहा है तो लोग विरोध रख रहे हैं। मैं सच बतला रहा हूँ आपको। पास्टर्स फंसे पड़े हैं वे विचार में, गलत और गंदे कामों में। मैं दोष नहीं लगा रहा, जो हकीकत है बतला रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य भी आप पढ़ सकते हैं। पुराने नियम में कितनी बातें अंत के विषय में बतला रखी है। मैंने ऐसी कितनी सारी बतेरी गवाहियां सुनी है। मैं किस किस के बारे में बताऊं आपको। एक गवाही में बताता हूँ आपको। अपने धरती के जाने माने प्रभु के दास है, वो आज भी जीवित है। बहुत बड़े परमेश्वर के अभिषिक्त रहे। उनके कम से कम 80-90 पास्टर्स उनके साथ थे, एक होटल में रुके थे। मैं अभी पुरानी गवाही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे पास अभिषिक्तों के गिरने की, बहुत सारी गवाहियां हैं। मैं भी गिरा हूँ, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सिखलाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग गिरो। आपको समझाने सिखाने उठाने वाला कोई नहीं है, और कोई नहीं है। जिसके पास प्रकाशन होगा, जो जिसने खुद अनुभव लिया होगा, जिसने दूसरों के अनुभव से सीखा होगा, वही आपको बतला सकता है बस। उसके अलावा इंसान खुद गिरकर खुद उठता है। वो भी तब उठेगा जब बंदा इच्छा रखेगा, जब कोशिश करेगा, नहीं तो पड़ा रहता है। और शैतान उसके ऊपर पैर रख के कुचल कर उसको आगे निकल रहा है। एक प्रभु के बहुत बड़े अभिषिक्त के साथ कम से कम 80-90 पास्टर्स थे। वो एक होटल में रुके। होटल में रात को जब वो स्टे करने लगे, रात को उन्होंने गंदी वेबसाइट्स चालू करी। सोचो किस अंधकार में फंसे पड़े थे पास्टर्स। कोई मूवीज देख रहे हैं, अभिषेक खराब कर रहे हैं। कोई मूवीज में लगे पड़े हैं, कोई किसी चीज में लगे पड़े, कोई क्या बोलूं मैं आप लोगों को। दुनिया भर की दुनियावी चीज है। 636 ऐसे कारनामे हैं जो शैतान के हैं। मैं दोष नहीं लगा रहा। अगर कोई प्रभु का अभिषेक तो सुन रहा तो अपने आप को जांचे। फालतू की फोटोज, वीडियोस, एल्बम, सीरियल्स, टीवी में या फोन में दुनिया भर की ठट्टे वाली चीजें, उठपटांग चीजें देख रहे हैं और दूसरों को शेयर कर रहे हैं। और जो विश्वासी लोग हैं, जो नए लोग हैं, उन्होंने ठोकरें खाई हैं। नए लोगों के सामने ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, बात करने का ढंग नहीं है। अभिषेक सारा अनॉइंटिंग खोए जा रहे हैं, और शैतान उनकी अनॉइंटिंग को इतना लूज कर रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। ये बातें आपको प्रचार में नहीं, ये बातें आपको बाइबल के द्वारा हो सकता है कि बहुत सी चीजें आपको डायरेक्टली नहीं सिखाई जाए, या पर सिखाई नहीं गई हो, जो बातें भी आपको बतलाई जा रही हैं। मैं मल्लम पट्टी नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। रियलिटी एक एक शब्द हकीकत है जो बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को सामने। बहुत से चीजें अनुभव है, बहुत से दूसरों के अनुभव से सीखा है। गिरे हैं जब वो, बहुतों को तो पता भी नहीं चला उन्होंने अपनी आशीष कैसे खोई है, और खुदा ने हमें बताई है उन चीजों को लेकर। बहुत बार हमें पता नहीं चला कि हमने आशीष कैसे खोई है। जब घुटने टिका, जब रोए, जब दुख हुआ, तब पता चला वो प्रभु इतनी सी गलती के कारण। कई बार हमारी गलतियां हमारे अगुओं ने बताई हैं, हमें पता भी नहीं चली। प्रभु इस गलती के कारण हमने ब्लेसिंग खो दी। हमारे अगुओं ने वो बातें पकड़ी हैं जो चीज हम नहीं पकड़ पाए। हमारे अगुए भी बहुत अनुभवी है हमसे बहुत ज्यादा बढ़कर। मैं आप लोगों को क्यों ये बातें बतला रहा हूँ, मैं नहीं जानता आप किस कलीसिया से हो, कहाँ से जुड़े हो। मैंने कभी आपका चर्च का नाम भी नहीं शायद पूछा हो। बाई चांस इक्का दुक्का बार पूछा हो तो किसी से इक्का दुक्का से ही शायद, में भी कहाँ पर हो, कहाँ रहते हो, कैसे कैसे। वैसे तो आप सभी जानते हो। लेकिन जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है छोटी नहीं है, ये सच्चाई है, झूठी नहीं है बिल्कुल भी। जरूरत है हम नाइट प्रेयर को, अगर मैं कह रहा हूँ प्रेयर कर भी रहे हैं, हमें प्रेयर का टॉपिक तो पता होनी चाहिए। प्रेयर टॉपिक्स क्या है? रेगुलर वी आर डूइंग एज यूजुअल, जो हम पहले करते थे, सेम एज यूज्ड टू डू बिफोर। बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स चल रहे हैं संसार में। सच बता रहा हूँ, जब अभी जूम मीटिंग चल रही थी हमारे अगुओं के साथ, जब हम जुड़ा हुआ था अपने चर्च के लोगों के साथ जूम मीटिंग में, तो प्रभु ने मुझे दुबई दिखाया। बैठे बैठे दुबई का पार्ट, एक सेकंड, दुबई था वो कुछ और था। दुबई पता नहीं कौन सी कंट्री है वो। खुदा बाप ने कोई कंट्री को दिखलाया, और उस कंट्री में कुछ कुछ चीजें, बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई। संसार कितनी ऊंची उड़ान भर रहा है, लेकिन मनुष्य आत्मिकता में उतना ही जीरो होता जा रहा है। कलीसियाओं में गड़बड़ियां क्यों हो रही है? अभिषिक्तों के विषय में, अगुओं के विषय में, कलीसिया में दुनिया भर का व्यभिचार, इजाबेल की आत्मा काम कर रही है। अगर इसी को बालों के लिए, कपड़ों के लिए, अगर चुन्नी के लिए टोक दो ना, जींस के लिए टोक दो, चप्पल जूतों के लिए टोक दो, कि तो नहीं है कि भाई जूते चप्पल इधर उतारने चाहिए, आप लोग को इधर उतारो, आपको जींस नहीं पहननी चाहिए, आप वर्शिप करते हो, आप प्रेयर करते हो, या आप चर्च जाते हो, मतलब आप परमेश्वर के लिए अलग किया। हाँ, मतलब कहने का मतलब चर्च विश्वासियों के लिए तो चलो कोई दिक्कत नहीं, विश्वासी तो चलो नए नए आ रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग चुनकर अलग किए गए हैं, जो परमेश्वर की स्पेशल तरीके से सेवा कर रहे हैं, उनको अपने व्यय का ध्यान रखना है।
मैं खुलकर बोल रहा हूँ कुछ बातों को। किसी को कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। कई जनों को तो मैंने बताया अपने कपड़े ठीक करो। कई जनों को कुछ बहनों ने बोला अपने कपड़े ठीक करो। कई बार इतने डीप नेक होते हैं, कई बार इतने शॉर्ट्स होते हैं, खुदा मैं सच बता रहा हूँ, कई बार तो देखने की भी इच्छा नहीं करती है। कई मेरे जानने में कुछ भाई लोग हैं, उनको पता है मैं कई बार मार्केट में नहीं जाता हूँ। मुझे पता है मेरा अभिषेक खराब नहीं करना। शैतान लुभावने तरीके से काम करता है। कुछ चाहिए तो ऑनलाइन मंगा लो, कुछ करना है तो बस अपना स्कूटी लेके तड़बड़ जल्दी से बस ऐसे टाइम पे निकल जाओ कि कुछ शैतान को भी अवसर ना मिले। अगर जाते हैं तो कोशिश करते हैं बस कभी प्रचार हो जाता हो जाए, निकल तो वापस। क्योंकि मैं जानता हूँ इन चीज़ों को, और मैं किस तरीके से इन बुराइयों पापों में फंसा हुआ था मुझे ये भी पता है। मुझे कितना लंबा समय लगा, मैं दोबारा गिरना नहीं चाहता, मैं भागता हूँ इन चीज़ों से। और जहाँ मुझे दिखा जाए तुरंत मैं बोलता हूँ कई बार, और मैं बोलता भी अब उनको हूँ। अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अब मैं उनको बोलता हूँ जो करेक्ट होना चाहते, जो करेक्ट नहीं होना चाहते। प्रभु तेरे लहू से मैंने हाथ धो लिए, सॉरी। कहने का मतलब, अगर कोई बहन बैठी है, उसने अपने कपड़े सही नहीं कर रखे हैं, मैं उसको बोलूँ बहन क्लचर लगा ले, तेरे बाल खुले पड़े हैं, बाल खुले नहीं रखने चाहिए एक बहन को चर्च के अंदर। तू ये करने वाली है, तू वो करने वाली है। अगर कोई कहने का मतलब, अगर मैं किसी को शिक्षा दे रहा हूँ, अगर ऑनलाइन मैंने कुछ बहनों को ऑनलाइन टोका है, कपड़ों का ध्यान रखो अपने। 10 लोग लड़के जुड़ते हैं, लड़कों की परीक्षा के कारण ना बनो, ठोकर का कारण मत बनो लड़कों की। समझ रहे हो? बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीज़ ऐसी जो कलीसिया में कई बार प्रीच नहीं की जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ हकीकत में बतानी पड़ती है, और हकीकत में होती है जिसके कारण बहुत से लोगों ने ठोकर खाई है। मेरे पास नाम भी है कुछ लोगों के। एक लड़का है, उस लड़के ने लड़की की ड्रेसिंग सेंस से ठोकर खाई है। कुछ ऐसी चीजों से पता, और भी कुछ इसके अलावा भी ठोकर खाई। वो लड़की को पता भी नहीं, लड़का कलीसिया छोड़ कर चला गया। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उसको समझाया, अकेले बैठा उसके साथ बातचीत करी, गाड़ी में नहीं, गाड़ी में तो नहीं, अकेले बैठा बातचीत करी, उसने मुझे बतलाया, तब पता चला ओ भाई खुदा किस चीज से लड़ रहा था ये, किस चीज से लड़ रहा था ये। अकेला पड़ चुका था, और उस समय मेरे को पता चले बहुत देर हो चुकी थी। बातचीत करी, उसको समझाया, वो फिर दूसरी शिक्षा में चला गया, भरमा लिया गया। पहले से ही वो दूसरी शिक्षा में चला गया था, शैतान ने उसको धीरे धीरे पहले स्पिरिचुअली कमजोर किया, दूसरी शिक्षा में अटक गया। फिर ये लड़की वाला मैटर तो समझ लो उसके लिए बहाना था। जब मैंने उसको पूछा कि भाई ऐसी सी बात है, ये वो, मैंने वो पर्सनल कुछ बातें थी, मैंने उससे शेयर करी, ऐसा क्या है भाई, क्यों है, क्या हो रहा है, क्यों भाई संगति में क्यों नहीं आते हो, संगति में क्यों नहीं रहते हो, तुम अब चर्च में क्यों नहीं जाते हो, अपना चर्च में जाया करो भाई। उसको उनको समझाने की कोशिश की, तो फिर भी मतलब, लेकिन आज वो खुदा के साथ, सच्चे खुदा के साथ नहीं जुड़ा हुआ, भरमा लिया गया, और दुष्ट आत्मा के अटैक हुए। फिर उनका कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा हुआ है, उनके लिए हमारे अगुओं ने दुआएं भी की हैं। जगह जगह से हमारे पास फोन आते हैं, कभी किसी गली से, कभी किसी गलीसिया से, कभी कहाँ से, कभी कहाँ से, कभी दिल्ली में कई चर्चेस से, कभी बाहर दूसरी कंट्री से, दूसरे शहरों से। कोई अपने पास्टर के बारे में बता रहा कि मेरा पास्टर ऐसा है। क्या चल रहा है चर्चेस के अंदर, खुदा बाप है ना, मजाक नहीं कर रहा। लिखा है वो तलवार चलाने के लिए आया है। ये समय ऐसा चल रहा है जो करेक्शन में नहीं चल रहा ना, बस अलग साइड हटा दिया जा रहा है। ऐसे लोग भी जानता हूँ मैं जिनकी अनॉइंटिंग परमेश्वर ने कराई है, और शैतान उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अगर वो वचन और आत्मा में मजबूत नहीं होना, तो गिरने में टाइम नहीं लगेगा। मैं सभी को बतला रहा हूँ, क्योंकि जब आने वाले समय खुदा बाप आप में से किसी की अभिषेक करेगा, अनॉइंटिंग करेगा, या आपके चर्च के किसी पादरी के द्वारा, आप जहाँ कहीं भी हो, किसी के भी द्वारा, किसी भी तरीके से हो, तो ध्यान रखना, जब खुदा बाप आपको खड़ा करेगा, इस्तेमाल करेगा, अपनी महिमा के लिए भेजेगा, तो कुछ ना कुछ वो नया करता है, और उस नए को शैतान कूड़ा करना चाहता है। मैं सच बतला रहा हूँ आप लोगों को। हमने ऐसी गवाहियां सुनी है, बताया था आप लोगों को पहले, पके पकाए पेड़, पके पकाए पेड़। पेड़ क्या है? एक विश्वासी का जीवन। कौन से? जो प्राचीन हो चुके हैं, जिनमें फल लगने लगे थे, जो हरे भरे थे, काट डाले गए, भरमा लिए गए, छोड़ दिया उन्होंने चर्च, छोड़ गए, कलीसियाएं टूट गई, बिखर गई। अगुओं ने लीडर्स पे भरोसा रखा, लीडर्स ने कलीसियाओं को तोड़ दिया। तेरी चर्च मेरी चर्च, तेरा चर्च मेरा चर्च, तेरे लोग मेरे लोग। ये विरोध वाली गंदी दुष्ट आत्मा, अभिषेक तो वो कलीसिया विश्वासियों की जिंदगी में काम कर रही थी। ये है प्रार्थना के विषय। व्यभिचार की गंदी आत्मा अगर किसी को समझाना चाह रहे, वो बोलता है अरे उसको तो सिखाओ पहले। अरे वो दूसरा चाहे कुएं में कूदे, या उसको कुत्ता काटे, या वो कीचड़ में अपना पैर डाले, या वो गोबर खाए, क्या तू भी वही करेगा क्या? तू भी वही करेगी क्या? तू भी वही करेगा क्या? उसको देखो, उसको ठीक करो। अरे तेरे को ठीक करने के लिए खुदा बाप अनुग्रह दे रहा है, तू समझ जा।
वो उसको जब उसका टाइम आएगा वो उसको समझाएंगे, समझ जाएगा तो ठीक। दूसरों के चक्कर में तो अपनी चाल क्यों बिगाड़ रहा है? यही तो लिखा है, संसार का सदृश्य ना बनो। तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर मन में मसीह आ गया ना, अगर अपनी जिंदगी मन में नया खुदा आ गया, बड़ा खुदा आ गया, उद्धार करता सच्चा खुदा आ गया, तो जीवन बदलता जाए, चाल चलन बदलता जाए। कहते हैं ना, प्रभु मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, भागना दौड़ना, सोना जागना, खाना पीना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यीशु का जलाल नहीं पा रहा है। मजाक नहीं कर रहा, मैं कलीसिया में बोलने के लिए तैयार हूँ इन बातों को। बहुत सारी चीजों को मैं जानता हूँ। कलीसियां क्यों टूटती हैं, क्यों बिखरती हैं? मैनेजमेंट नहीं है। कई बार ऐसा होता है विश्वासियों को, और कुछ चीजें मैं सच बता रहा हूँ, करेक्शंस की जरूरत है। कई बार एक विश्वासी अपने अगुओं के साथ समय नहीं बिता पाता है, जिसके कारण एक विश्वासी भटक जाता है। एक अगुआ अपनी कलीसिया के लोगों के साथ वो समय नहीं बिता पाता है, भटक जाता है। एक अगुआ अपने घर वालों के साथ अच्छे से समय नहीं बिता पाता है, बच्चे भटक जाते हैं, गड़बड़ियां होती हैं। मैं सच बता रहा हूँ। बहुत सी चीजें आपको अनुभव नहीं है, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, पत्थर की लकीर। ये बातें आपको अनुभव करने की जरूरत नहीं है, आप इन बातों से सीख लो। बहुत बार एक अगुआ चाहे वो पास्टर है, चाहे वो प्रभु का बड़ा दास है, चाहे वो प्रभु की बड़ी दासी है, अगर वो अपने पर्सनल समय आपस में नहीं दे रहे हैं तो गड़बड़ियां होती हैं। हमारे पास कॉल्स आई हैं, हमें मालूम है ना। बहुत सी चीजें हमने देखी हैं, फेस की हैं, जो सुनी है, जानी है, अनुभव ली है। बहुत बार हम भी गिरे हैं, हम ऐसे ही नहीं खड़े हुए। फिलहाल हमें तो किसी ने खड़ा नहीं किया, खड़ा करने वाला तो खुदा है। और उसके बाद खुदा ने हमारे ऊपर हमारे अंगों को रखा है। एक विश्वासी, मैं सच बता रहा हूँ, एक प्रेरित और एक भविष्यद्वक्ता को बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं। दो तरफ से घिरे रहते थे वो, एक प्रेरित और एक भविष्यद्वक्ता जो सीधी बात बोलते हैं। उनके पहले एक पास्टर को हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा। मान लो सोनल बहन है, एक पास्टर है, इस मीटिंग में बहुत सारे पास्टर हैं, ठीक है, आमेन। अब बहुत सारे पास्टर हैं, तो आप लोग मेरे को बोल रहे हो कि भाई ये आपकी ये गलती है, इसको ठीक कर लो। ठीक है, ओके, कर लेता हूँ। और सब ठीक है ना पास्टर जी? हाँ बढ़िया, ओके, सब ठीक है। और फिर आप लोग मेरे से कह रहे हो, अरे काम करते हैं यार, चलो कुछ खा पी लेते, कहीं घूमने उमने चलते हैं। हाँ चलते ठीक है। और फिर मैंने आपसे पूछ लिया, अरे काम करते हैं पास्टर जी, अरे काम करते हैं पास्टर जी, कोई चलो थोड़ा सा कहीं पिकनिक वगैरह मनाने के लिए चलते हैं, थोड़ा घूमने चलते, चलो कोई मूवी वगैरह देखने के लिए चलते हैं। अरे पास्टर जी चलो ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे पास्टर जी मुझे आपका पैंट चाहिए, आपके कपड़े चाहिए। फिर एक पास्टर लोग बोलते हैं चलो हमें भी ये दे दो, चल जाएगा। मतलब एक पास्टर और एक विश्वासी के बीच में पता है कैसा रिश्ता हो जाता है? कई बार ये वाला रिश्ता हो जाता है, वो ज्यादा मीठे में चीटी लग जाती है। फिर पास्टर की जिंदगी में विश्वासी आग लगाते हैं, विश्वासी की जिंदगी में पास्टर आग लगाते हैं। समझ में आ रही है? पास्टर को हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है शुरुआत में, लेकिन जो खुदा बाप का एक सच्चा अभिषिक्त, सच्चा नबी, एक प्रॉफिट और एक अपोस्टल होता है ना, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। ज्यादा मीठे में चीटी लगती है, हमें मालूम है ना, चीटी क्या, कीड़े भी लग गए। फिर एक दूसरे को बुरा बतलाते हैं, फिर कम्युनिकेशन गैप के कारण बातें क्लियर नहीं हो पाती है। तू बुरी तू बुरा, मैं बुरी तू बुरा, मैं सही तू सही, मैं सही तू गलत, तू सही मैं गलत। भाई मैं ही गलत हूँ, मैं ही छोड़ के चली जाती हूँ चर्च को, मैं ही ठीक हूँ भाई, तू गलत है, जा तू निकल। कई बार तो कुछ गलतियां दिखाई देती है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, कहीं मेरी मुर्गी कहीं दूसरे और के चर्च में कहीं जाकर अंडा ना दे दे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहीं मेरी भीड़ भटक ना जाए। अरे तेरी भीड़ मेरे पास क्यों आ रही है? अरे मेरी भीड़ तेरे पास क्यों आ रही है? अरे भाई तू अच्छा चारा देगा तो तेरे पास रहेगी ना। तेरे पास चारा अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि अभिषेक नहीं है। चारा अच्छा नहीं है तेरे पास, क्यों? क्योंकि आत्मा के साथ कनेक्शन नहीं है ना तेरा, पवित्र आत्मा के साथ, यहोवा के साथ कनेक्शन नहीं है ना, तो कोई डर में नहीं चल रहा है। जब तो तेरी गलतियां पकड़ी जा रही है, अभी तो तेरी चर्च के लोग मुझे बता रहे हैं कि मेरा पास्टर लड़कियों के साथ सो रहा है, व्यभिचार कर रहा है, बीड़ी फूक रहा है, और मेरा पास्टर का बेटा भी व्यभिचार में डूबा पड़ा है, गलत और गंदे काम कर रहा है, लड़कियों के गले में हाथ डालकर घूम रहा है। जब भी तो कलीसिया के लोग बता रहे हैं। हमारे पास कितने कॉल्स आए हैं। मैं किसी दास की बुराई नहीं, मैं किसी को गलत ठहराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत बातें आप लोगों को मैं बतला रहा हूँ। ये करेक्शन की जरूरत है, ये प्रार्थना के विषय है। इन चीजों के लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो, सब चीजों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन आप ये जो पर्सनल, ये जो इम्पोर्टेंट प्रे टॉपिक्स है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कह रहा हूँ कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन इन चीजों को छोड़ा भी नहीं जा सकता। छोड़ दिया ना, ये जहर बनकर खोखला कर देगा कलीसिया को।
बहुत सी कलीसियां खोखली हो चुकी हैं। अब तक तो बहुत बढ़ जानी चाहिए थी सेवा और कलीसिया। मैं सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को। कुछ लोग डरते हैं करेक्शन करने के लिए, कुछ लोग डरते हैं परफेक्शन लाने के लिए। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं। किसी विश्वासी की गलती को पकड़ लिया, उसको प्रचार में कई बार पीछे पड़ गए। एक बार बोलते चलो कोई बात नहीं, करेक्शन के लिए समझाते हैं, इनडायरेक्टली वचन को लेकर समझा सकते हैं, अनुभव बोलने को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, या अलग से समझा सकते हैं। लेकिन पीछे पड़ रहे हैं, इसके कारण विश्वासी ठोकर खा गए, कलीसियां छोड़ दी, तोड़ दी, भटक गए। फिर उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। मैनेजमेंट नहीं है, अगुवाई नहीं हो पा रही कई बार तो अच्छे से अगुओं की, कलीसियाओं की। कई बार तो ऐसा है, मैंने अभी कल परसों के आसपास भी सुना था। मैंने कहीं गया था, मैं किसी जगह, हाँ, मेरी मम्मी ने कुछ बातें बतलाई थी। कई कलीसियाओं में तो कि बेटा चेले तैयार किए जा रहे हैं, वो भेजे जा रहे हैं, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और कई जगह तो चेलों को खड़ा भी नहीं किया जा रहा है। मैं हकीकत बतला रहा हूँ आपको, छोटी नहीं है ये बात। और कुछ ऐसी गलत शिक्षाएं लोगों ने पाली हैं कि नहीं, हम चेला नहीं बनाते हैं, तो हमारे पास ही आओ। कुछ लोग ऐसे बहुत ईमानदार विश्वासियों के फेथफुल हैं, जो चेला बनाना चाहते हैं, चेले बनाएंगे, लेकिन धीरे जरा हुआ है। लेकिन बहुत बार कुछ चीजों को वो कर नहीं पाते हैं। शैतान ने डिलेइंग की स्पिरिट दे रखी लाइफ में, चर्चेस में, कलीसियाओं में। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, ये छोटी बातें नहीं बतला रहा आपको मैं। समझ रहे हो? नींद आ रही तो जाग जाओ, ये जागने का टाइम है। अगर आप नहीं जागो तो किसी सोते हुए को जगा नहीं सकते। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, समझने की और करेक्शंस की। पता है क्या, जब तक हमारी जिंदगी में कुछ ये करेक्शंस नहीं आएगी ना, तब तक हम चेंजेस को नहीं देख सकते। कलीसियाओं के चेंजेस के बारे में बताया अभी तो थोड़ा सा, बस कलीसियाओं के चेंजेस को लेकर। समझ रहे हो? चर्चेस के अंदर क्या गड़बड़ियां चल रही थी, चर्चेस के अंदर क्या गुण खिलाए जा रहे थे। कलीसियाओं के अंदर व्यभिचार, रंगरलियां, व्यभिचार, एक दूसरे को ताड़ा ताड़ी हो रही है। लड़कियों को घुमाया जा रहा है, लड़कों को घुमाया जा रहा है, व्यभिचार में लिप्त हैं, गलत और गंदे कामों में लिप्त हैं। दुनिया भर के फेक ये बहाने बन रहे हैं, बहाने बहाने और बहाने। अगर खुदा बाप कभी आपको पास्टर के रूप में खड़ा करे ना, तो कभी भी अभी अपने अपने चर्च के लोगों को कभी इस प्रकार की अनुमति मत देना कि लड़का और लड़की एक साथ रहे। कभी भरोसा मत करना। एक मिनट, ऐसा लग रहा है कि शैतान को खुजली मच रही है और वो टाट खुजा रहा है अपने। चलो हम आगे बढ़ते हैं। पता है क्या, और कुछ और चीजें बतलानी मेरे को। कलीसियाओं के कुछ क्या है, ये सब बुराइयां हैं, खमीर है, कमियां हैं। अगर इनको निकाला नहीं गया, मैं कह रहा हूँ, ये चीज अगर आप लोगों ने नहीं सीखी ना, तो आप पकड़ नहीं पाओगे फिर। और आपको नहीं पता चलेगा कि आपके चर्च के लोग, आपके अगुआ, आप खुद कैसे स्पिरिट में चल रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अगुआ गलत है, कलीसिया गलत है, विश्वासी गलत है। मैं कह रहा हूँ पहले हमें अपने आप को जांच कर, टेस्ट करके, परख कर अपने आप को आगे बढ़ना है कि हम गलत तो नहीं चल रहे हैं। हम अगर गलत है तो हम सामने वाले को करेक्ट ना करें, पहले हम खुद करेक्ट करें, सामने वाले के लिए हम प्रार्थना करें। अगर जिस एरिया में हम ठीक है, अगर उस एरिया में अगर सामने वाला कोई गलत है, तो हम नम्रता, दीनता, सहनशीलता से समझा दें। अगर हमें लग रहा है कि सामने वाला कुछ ज्यादा ही गलत कर रहा है, नम्रता, दीनता, सहनशीलता से समझा सकते हैं। तीमुथियुस में साफ लिखा है कि बुजुर्गों को अपना पिता जानकर समझा दे, बच्चों को अपना छोटा भाई जानकर समझा दे, बहनों को पवित्र बहन जानकर समझा दे, विधवाओं को अपनी माँ जानकर समझा दे। समझा दे, समझा दे और समझा दे। जो कायर है उनको ढांढस दे। यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ते तो लिखा है, साफ इजरायली को जा चिता दे। अगर वो अपने पापों से मन फिरा लेंगे तो बच जाएंगे। आपको गवाही दी थी ना मैंने कुछ टाइम पहले, मेरी बड़ी बहन ने बताया था, उसने गवाही दी थी मेरे को। हालांकि गवाही नहीं है, इसे गवाही नहीं कहते हैं, इससे खुदा का दिल दुखता है। एक प्रभु का बहुत बड़ा दास जो बनने जा रहा था, उसने बाइबल स्टडी करी, बहुत लंबे टाइम से प्रभु की सेवा कर रहा था, बाइबल स्टडी ले रहा था। लेकिन जब उसको पदवी पाने का समय आया तो शैतान ने उसको व्यभिचार में फंसा दिया। उसको पहुंचना था किसी और शहर, 3 दिन की उसकी वो थी, 3 दिन, 2 से 3 दिन के अंदर उसको पहुंचना था उस जगह पर, लेकिन नहीं पहुंच पाया। बीच में लड़की मिल गई, चला गया, शिमशोन के समान। उसकी पदवी उसको नहीं मिली।
ये है भरमाने वाली आत्मा, व्यभिचार वाली आत्मा, कॉलिंग को डिले करने वाली आत्मा। कॉलिंग खत्म, बिल्कुल डिले नहीं हुई, या तो खत्म होगी कॉलिंग। कितनों ने कॉलिंग खो दी है। परमेश्वर पता है खुदा बाप कितना रोता है। आप खुदा किन बातों के लिए बहुत ज्यादा रो रहा था, रोता है वो आज भी स्टिल, कि मेरे यूथ, ये जो जवान लड़का और लड़की जो चर्चेस में ना, मेरे प्यारे बच्चों, तुम गंभीर हो जाओ कि तुम कुछ खो ना। अरे तुम्हारे द्वारा मैं इस धरती को बदलने की सामर्थ्य रखता हूँ। मेरे को इस धरती को बदलने के लिए तुम्हारा शरीर चाहिए, लेकिन अगर अब तुम अपने शरीरों को पाप में डाल दोगे तो मैं काम नहीं कर सकूंगा, क्योंकि तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। लेकिन जिसका मन मेरी ओर निष्कपट है, जिसके मन में कपट नहीं, जो मेरे अधीन है, मैं उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा। मैं सच्ची बता रहा हूं आप लोगों को। तो पता है क्या, हमारा एक परमेश्वर है जो कुछ चाहता है। बुरा लग रहा हुआ किसी को, अगर दासों में कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं तो नम्रता, दीनता से, सहनशीलता से हमें समझाने की जरूरत है। पहले हमें खुद करेक्शन में आना है उस चीज के लेकर। पहले हम प्रार्थना करें इन बातों को लेकर, हम झट से उंगली ना उठाएं। और पता है क्या चलता है कलीसियाओं में, मैं एक बात बताऊं, प्रभु के राइट टाइम पर आने एक पास्टर्स मीटिंग होगी, पास्टर और इवेंजलिस्ट मीटिंग होगी। उन चीजों के लिए प्रभु ने बहुत कुछ तैयारियां की है, और परमेश्वर ने उन चीजों में पहले मुझे करेक्ट किया। मैं सच्ची बतला रहा हूँ आपको। आपको पता है पहले अनाउंसमेंट हुआ था कि पास्टर इवेंजलिस्ट मीटिंग होगी, मालूम होगा आपको। लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्रभु उसमें मुझे खरा बना रहा है। बहुत सी चीजों में प्रभु ने मुझे करेक्ट कर दिया है। बहुत चीजें, बहुत सारे बदलाव खुद अब आप मेरे अंदर लेकर आ गए, बहुत सारे बदलाव एक पास्टर्स के अंदर जो होना चाहिए। मैं अभी प्रॉफिट के नहीं बता रहा हूँ, अपोस्टल के नहीं बता रहा हूँ, उनकी तो बात ही छोड़ दो। सिर्फ एक पास्टर की बता रहा हूँ जो भेड़ों को संभालने वाला है, जो भेड़ों को कंधे पे रखता है। मैं सिर्फ उसी की बता रहा हूँ। प्रॉफिट और अपोस्टल्स की तो छोड़ दो, इनकी कॉलिंग तो बहुत भारी और खतरनाक होती है। जो इस कॉलिंग को अच्छे से जान जाएगा ना, मैं कहना दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। खुदा बाप ने शमूएल के अपने भविष्यद्वक्ताओं के एक एक शब्द को पूरा किया। वो बात भी कर रहे हैं, उसको भी पूरा किया। समझ रहे हो? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। प्रॉफिट बस एक छोटी सी, मैं कह रहा हूँ 100 में से सिर्फ आपको मैं दो, समझ लो 5 से 10%, 5% बता रहा हूँ आपको, बस 5%, 5 के लगभग। जैसे एक प्रॉफिट है, एलिया भविष्यद्वक्ता को पढ़ ला। मैं कह रहा हूँ अगर आप पुस्तक पढ़ोगे ना एलिया के जब पहला राजा दूसरा राजा पढ़ोगे तो आप समझ कुछ, आपको कुछ ही बात हो सकता है बहुत कुछ समझ में आ जाए, लेकिन वो 100% नहीं है। 100% वो नहीं है। पूरा पवित्र शास्त्र अच्छे तरीके से चाट लोगे ना तब भी 100% नहीं मिल सकता। वो आत्मा सिखलाएगा, गहराई में ले जाएगा। जब आत्मा की मदद नहीं मिलती है ना तो हम ऊपर से पढ़कर निकल जाते हैं। जब आत्मा की मदद मिलती है तो गहराई में ले जाता है, आत्मा बतलाता है पीछे क्या हुआ। मेरे साथ हुआ है, होता भी है बाय ग्रेस ऑफ गॉड। पता क्या लिखा है? अगर हम पढ़ते हैं, सच बता रहा हूँ, आप निकाल कर पढ़ सकते हो। एलिया की पुस्तक पहला राजा में, जब एलिया भविष्यवक्ता इसका बेटा होता है, सुनना पूरी बात ध्यान से, नहीं की थी कि जा तेरा बेटा जीवित हो जाएगा, या वो तो वहां, वो तो भविष्यवाणी थी। लेकिन एलिया ने मान लो सोनम बहन है। अब सोनम बहन को ना कुछ खाने पीने की जरूरत है। ये सोनम बहन के पास एक रोटी पड़ी है, मैं उदाहरण बोल रहा हूँ ना, बुरा मत मानना, एक समझाने के लिए। सोनम बहन के पास एक रोटी पड़ी है। सोनम बहन ने मुझे कह दिया, मान लो मैं एलिया हूँ उदाहरण के तौर पर, है ना। मैंने बोला सोनम बहन मुझे रोटी दे दो यार, भूख भूख लग रही है, मेरे को रोटी खिला दो। सोनम बहन कह रही है नहीं नहीं, ये रोटी ना भाई मेरे लिए है, मैं खुद खाऊंगी, मेरी लास्ट रोटी पड़ी है, इसको मैं ही खाऊंगी, है ना। या मैं अपने पति को दूंगी, या मैं अपने फैमिली बच्चों को दूंगी, इस रोटी में से तोड़ के मेरी पूरी फैमिली खाएगी, ये लास्ट रोटी मैं तुझे नहीं दे सकती एलिया, मैं कैसे दूं? तो अब आपको एलिया कहता है, सोनम बहन को एलिया कहता है, सोनम बहन ठीक है, तुम अपने पति अपने बच्चों को बाद में खिला देना, तुम पहले मुझे खिला दो, फिर तुम उनको बाद में खिला देना। समझ रहे हो? आपको पकड़ में नहीं आई होगी ये बात अभी मैंने जो बोली है। इतना कह के चलो, फिर वो सोनम बहन जाती है, मैदा को तैयार करती है, रोटी बनाकर मेरे पास ले आती है और मैं खा लेता हूँ। सोनम बहन शक्ल देखती रह जाती है, अरे ये क्या हो गया, रोटी मैंने बनाई, पेट में इसके गुड़गुड़ कर गई।
समझ रहे हो? कुछ कह दिया अभी प्रभु ने, आपने पकड़ा नहीं होगा। किसी ने पकड़ा इस बात को, जो भी बीच में हुआ है, जो एलिया ने कह दिया अभी। देखो ध्यान से सुनना। बोलो वैशाली बहन, आप बोलो, चलो क्या पकड़ा है आपने, शॉर्ट में बोलो। प्रभु जी जय मसीह की, क्योंकि प्रभु के ठहराए हुए भविष्यद्वक्ता थे, वो जैसे कहते थे उस हिसाब से वो सामने वाला भी, मैं वही बात पकड़ पाई। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, प्रभु बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आत्मा बताएगा। माइक बंद करो। मैंने सोनम बहन से कहा, सोनम बहन इस रोटी को मेरे पास ले आओ। ये सिर्फ 5% के अंदर का है, अभी पूरा अभी 95-98% आपको नहीं, मुझे भी नहीं, मैं भी, कोई नहीं जानता, नोबडी नोज एक रियल प्रॉफिट और रियल अपोस्टल क्या होता है। ये अभिषेक ही सिखा सकता है। स्टिल आई एम अ बिगेस्ट फेलियर, मुझसे भी कुछ नहीं बन पड़ा। सोनम बहन से मैंने कहा, मेरे एक शब्दों को ध्यान से सुनना। सोनम बहन से मैंने कहा, सोनम बहन मुझे रोटी दे दो, लास्ट पड़ी, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली रोटी मुझे दे दो, बाद में तुम अपने बाद में तुम उनको खिला देना। अब सोचो रोटी एक ही पड़ी तो बाद में कैसे खिला देंगे? समझ में आ रहा है कुछ? ये भविष्यवाणी हो चुकी है, यही काम एलिया ने कर दिया था। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। जब रोटी एक ही पड़ी है तो बाद में कैसे खिला सकते हो अपने परिवार को? लेकिन भविष्यवाणी हो गई है। एलिया ने यही बात कही थी, पहले तो मुझे खिला, बाद में तू अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। बाद में कैसे बनेगी? समझ रहे हो ना? वो सोच सकते थे, वो सोच सकती थी, वो विधवा औरत अपने बेटे के लिए वो सोच सकती थी, अरे यार एलिया ने बोला है तो बाद में कैसे खिलाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने किया। उसने 36 क्वेश्चन नहीं पूछे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक प्रॉफिट एक एक शब्द उसका पूरा किया। एलिया ने कोई भविष्यवाणी नहीं की। समझ रहे हो? भविष्यवाणी अब बाद में हुई है, पहले शब्द सिर्फ बातों बातों में काम चमत्कार दिखा दिया एलिया ने। ये चीज परमेश्वर आपको पता लाना चाह रहा है। पता है अभी बहुत सारी करेक्शंस की बातें प्रभु ने हमें बतलाई है। कलीसियाओं में अपने कपड़ों का ढंग याद रखना है। ज्यादा मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत सी चीजों का अनुभवी हूँ, ठोकर खाया हुआ हूँ, बहुत कुछ खो चुका था मैं, बहुत कुछ सीखा भी हूँ दूसरों के अनुभवों से। मुझे नहीं पता इस मीटिंग में कौन कौन जुड़े हैं। अगर कोई प्रभु का दास सुन रहा है तो कान खोलकर सभी सुने प्रभु के वचन को, कि कलीसिया में ज्यादा किसी से ना चुपके हैं, चाहे वो खुदा का दास है, चाहे खुदा के दास के बच्चे हैं, फैमिली है, या कलीसिया में कोई विश्वासी है, कोई लीडर है, कोई चर्च का मेंबर है, कोई नया इंसान है, किसी के साथ भी चिपकने की कोशिश मत करना। पहली करेक्शन। दूसरी करेक्शन, अब मान लो वैशाली का भाई मैं हूं, अगर वैशाली अपने चर्च, वैशाली और मैं चर्च में जा रहे हैं तो वहां पर मेरे साथ ही ज्यादा बातचीत ना करें। बातचीत करनी है तो हम भाई बहन है, बाद में बाहर भी कर सकते हैं, अपने घर भी कर सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आपको नहीं पता है कि शैतान कैसे कड़वे बीज बो देता लोगों की जिंदगी में, पता भी नहीं चलता। ओ भाई ये क्या सोच लिया इसने, ऐसे तो कुछ था भी नहीं। समझ रहे हो? दूसरा, अपनी फैमिली वालों से भी अगर आप लोग कुछ इस तरीके से बात कर रहे हो, गुप्त में या कुछ अकेले में, दुकेले में, तिकेले में, पचेले में, या कुछ, अगर चलो बच्चा माँ के साथ कर रहा है, अगर मैरिड के साथ बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी करेक्शन। तीसरी करेक्शन, अपना पहनावा ठीक रखो। चौथी करेक्शन, मैं कह रहा हूं अगुओं को देखकर मत चलो, कलीसिया को देखकर मत चलो, विश्वासियों को देखकर मत चलो, चर्च के लीडर्स को देखकर मत चलो, किसी को देखकर मत चलो, वचन को देखकर चलो। वचन को देखकर चलो, वचन को। ठोकर नहीं खाओगे, ठोकर नहीं खाओगे, मैं कह रहा हूं ठोकर नहीं खाओगे। एक टाइम पे विश्वासी चूक सकता है, अभिषेक चूक सकता है, कलीसिया चूक सकती है, और दास चूक सकता है, लेकिन जो वचन पर सिद्ध बना रहेगा ना, लिखा जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है। इस बात को मैंने पकड़ रखा है। मैं बहुत बार चूका, लेकिन अब परमेश्वर मुझे संभालता है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये वचन, ये बात बाइबल में लिखी है। अपने आप को वचन से करेक्ट करो भाई, ठीक है? तीसरी करेक्शन ये हो गई। चौथी करेक्शन, ज्यादा अंगों के नजदीक मत आओ, दूर दूर की हाय हेलो जय मसीह की हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, बस। मैं सच्ची बतला रहा हूँ आपको, ये भला रहेगा। मैं चर्च की बता रहा हूँ, चर्च की, ऑनलाइन मीटिंग की नहीं कह रहा हूँ मैं चर्च की कह रहा हूँ। और ग्रुप, अगर आप ग्रुप हो के, ग्रुप की करेक्शन बाद में बात करते हैं।
ग्रुप के भी बहुत खतरनाक करेक्शंस की बातें हैं। बहुत से लोग तो घर बैठे ही भरमा लिए गए। मैं सच्ची बतला रहा हूँ आप लोग, घर बैठे ही भरमा लिए गए और वो अपने चर्च के लोगों को भरमा रहे। अरे तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ। अरे चाइना से एक मीटिंग चलती है। अरे संडे को चर्च नहीं जाते। पहले खुद चर्च जाते थे, दूसरों को लेकर आते थे चर्च में। अब खुद बोल रहे हैं अरे संडे को चर्च नहीं जाते, शनिवार को जाते हैं। अरे हम यहोवा को मानते हैं। अरे यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं करते। अरे हमारे तो छुटकारे हो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता दुष्ट आत्मा भी चमत्कार करती है। प्रेतों के काम में हमने देखे चमत्कार, दुष्ट आत्मा ने भी चमत्कार करे। प्रकाशित वाक्य में चमत्कार देखे। समझ रहे हो? भावी कहने वाले ये आत्मा है। ये की करेक्शन हो गया। चलो वो ग्रुप का करेक्शन बाद में लाएंगे। आपको 2-3 करेक्शन समझ में आ गए चर्च के। एक और करेक्शन कि जब भी आप चर्च में जा रहे हो, अगर आप खाली हो तो प्लीज वचन, प्रार्थना, आराधना में ध्यान दे लो। ये बहुत भली बात रहेगी। अगर आप खाली हो, मान लो वैशाली बहन खाली बैठी है कुर्सी पे या जमीन पे, अगर वैशाली बहन के बगल में कोई 3-4 लड़कियां घूम रही हैं, अब मुझे नहीं पता वो कौन सी स्पिरिट में, अगर वैशाली बहन के अंदर अभिषेक है तो शैतान किसी की भी जुबान को सुई के समान इस्तेमाल कर सकता है कि वैशाली की जिंदगी से उस अभिषेक को खराब करे। चुगली के द्वारा, निंदा के द्वारा, कड़वाहट के द्वारा, विरोध के द्वारा, फूट के द्वारा, विधर्म के द्वारा, ढा के द्वारा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या, किसी अभिलाषा को जगाने के द्वारा, किसी की बुराई खोजने के द्वारा। समझ रहे हो? ये सच बतला रहा हूँ आपको। कलीसिया में क्या चलता है वो बतला रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये बातें बहुत सी लोगों ने अनुभव नहीं की होंगी। ऑन द स्पॉट जो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सामर्थ अभिषेक, परमेश्वर की वचनों के द्वारा जो शिक्षा, सामर्थ अभिषेक भरपूरी जो कलीसिया में वैशाली ने पाया है ना, उसमें सिर्फ एक छोटा सा एक पंचर करने की देरी होती है अभिषेक को कलीसिया के अंदर। बस एक छोटा सा पाप कर दो, तुरंत धीरे धीरे करके वो कमियां निकल जाती हैं। समझ में आ रही होगी आप लोगों को? मैं किसी की चर्च की बुराई नहीं कर रहा हूँ। ये बातें हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखी। जगह जगह सब चीजें थी, जगह जगह। मैं नाम नहीं ले रहा किसी की कलीसियाओं का। जो बहुत सी चीजों को मैंने सीखा, मैंने डिस्टेंस बनाए। मेरी वाइफ को बोले मैंने डिस्टेंस बना, क्योंकि मुझे पता चल गया, प्रभु ने आत्मा में डाला, देख यहाँ से तेरा अभिषेक खराब हो रहा है। इसके घर जाने से, यहाँ जाने से, इसको बुलाने से, इसको ले जाने से, इसके संग घूमने से, इसके साथ बैठने से तेरा अभिषेक खराब हो रहा था। आपको नहीं मालूम है, बैठने में 2 मिनट में उसकी सास क्या करती है, उसकी बहू क्या करती है, उसका पति क्या करता है, अरे ये तो ऐसी है ही ऐसी, ये तो पास्टर ही ऐसे, ये तो काम नहीं करती। ओ भाई, तुमसे किसने पूछा था? ये तो शैतान बोल रहा है। इसके द्वारा चट्टान लगा दी, और इसी चट्टान के द्वारा शैतान दबाना चाहता है, वो मिट्टी में तो मिलाना चाहता है। समझ में आ रही होगी बात अच्छे तरीके से? 50 मिनट बर्बाद नहीं जाएंगे आपके। रही बात घर की, पता है क्या, घर वालों के मैटर है, घर अपने घर के मैटर घर तक रखो। एक इस बात को हमेशा ध्यान रखो घर के। कभी हाँ, एक और चीज, मान लो वैशाली का मैं भाई हूँ, अब मैं ना दारू वारू पीता था, वैशाली मेरे से परेशान थी, पास्टर के पास जाती है चर्च में, पास्टर जी मेरे भाई के लिए प्रार्थना कर, दारू पी के घूमता रहता है, शंकी के लिए प्रार्थना करो। तो पास्टर जी ने प्रार्थना कर दी, ठीक है। देखा तो शंकी भाई 2 पौवा लगा के आ गए, या तो फिर 2 दिन छोड़ दी, या 4 दिन बाद 4 दिन बाद पी ली। प्रार्थना का थोड़ा सा असर रहा, फिर दोबारा मैंने पी ली। क्यों? क्योंकि फिर मैंने पाप कर दिया, जिसके कारण शैतान को मेरी जिंदगी में मौका मिल गया। तो होता क्या है, अब शंकी भाई 3-4 दिन बाद फिर पी कर आ जाते हैं। चलो 3-4 दिन तो अच्छे चले, प्रार्थना होने की, पास्टर जी ने प्रार्थना करी, 3-4 दिन अच्छे चले। फिर उसके बाद शंकी भाई फिर से दारू पी के आ गए। वैशाली बहन होगी परेशान इस बात को जानकर, मेरा भाई दारू पी के आ रहा है, हम तो चर्च के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, लोग क्या कहेंगे, है ना? इस चीज को लेकर वैशाली बहन ने बोल दिया चर्च के लीडरों से, चर्च के विश्वासियों से। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से बोल रहा है, समझ रहे हो? छोटी बात नहीं बता रहा मैं आपको, हकीकत बता रहा हूँ। घर बिगड़ने को लेकर 1 मिनट में घर बिगड़ते हैं इन चीजों से। अगर वैशाली बहन मेरा प्रार्थना का विषय किसी चर्च में किसी विश्वासी को बोल रही है कि मेरे भाई के लिए प्रार्थना करना, दीदी, भैया, आंटी, दीदी, जीजू, ए ओ प्रार्थना करना, पता है फिर शैतान के काम शुरू हो जाते हैं। अच्छा तेरा भाई दारू पीता है, हाँ करूंगी, भले ही उसको याद ना आए, झूठ बोल दिया। खुद अपने घर में लड़ाई झगड़े देख रही है, तुम्हारे हमारे लिए क्या प्रार्थना करेगी? और हमने अपने घर का ढोल बजा दिया, मेरे भाई के लिए प्रार्थना करना, इधर ही बोलती, अरे ये बहुत सामर्थ्य है, बहुत अभिषेक है। किसी पे भरोसा मत करना, हम अच्छे से सीख चुके हैं। कलीसिया के हाल बता रहे हैं आप लोगों को।
ये बहुत तेज हाथ हिला रहा है, इसके पास ज्यादा सामर्थ्य है। ये बहुत तेज सर हिला रहा है, इसके पास ज्यादा सामर्थ्य है। गर्दन हिला रहा है, ये बहुत तेज कूद रही है, बहुत सारा सामर्थ्य। अरे इसी के पास जाओ, इसी के पास बोलो, अपने पति का सारा चिट्ठा इसी को खोल के सुना दूंगी मैं। इसकी प्रार्थना से एक बार मेरा पति बाबू बन जाएगा। बाबू क्या कर ले हो? बाद में पता चले 4 दिन बाद वही पति उसको जूते मार रहा है और वो उसी को घर से बाहर निकाल, प्रार्थना नहीं करनी, चल तेरी बाइबल फाड़ दूंगा। समझ रहे हो? कभी कलीसिया में अपनी दिल की बातों को किसी से शेयर मत करना। मैं विरोध नहीं डाल रहा हूँ, मैं हकीकत बतला रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक आत्मिक जन है ना, वही आपको समझ सकेगा। जो खुद अपने दुखड़ों के लिए चर्च में अगुओं के पास जा रहा है, प्रार्थना करा रहा है, वो आपके दुखड़ों को क्या संभाल सकता है भाई? क्यों मनुष्य की ओर ताकर पर शाप अपने ऊपर लेकर आते हैं? तो वो कहता है मुझसे मांग, मुझसे भरोसा रख, मुझ पर विश्वास रख, मुझसे प्रार्थना कर। मैं सच्ची बतला रहा हूँ आपको। इसका हाथ धरवा लो, उसका हाथ धरवा लो। अरे पता है कि इसका हाथ कौन सा है? हमें दिखलाई दे रहा है ये बहुत सामर्थ्य अभिषेकता है, ये है वो है, पता चल रहा है वो बाजू में अपने पत्नी को मारता है, लड़ाई दंगा करता है, व्यभिचार करता है, बीड़ी फूकता है, गांजा पीता है, सट्टा खेलता है और चर्च में आके अनॉइंटिंग कर रहा है। आपको पता है जिसकी अनॉइंटिंग की जा रही है वो दुष्ट आत्माएं जो उस पास्टर के अंदर काम करती हैं, वो उस लड़के के अंदर भी, लड़की के अंदर भी आ जाती है। सर पे हाथ रखने के द्वारा सहभागी हो जाता है इंसान। आपको शायद मालूम नहीं होगा। हम सोचते हैं टप्पो दैनी सर पे हाथ रखवा लो, टप्पो दैनी सर पे हाथ रखवा लो, अरे बीमारी चली जाएगी, अरे चली जाएगी, वो चली जाएगी, अरे मजा आ जाएगा। मजा फिर शैतान दिलाता है। ले हैंड करना बुरा नहीं है, लेकिन हम किसकी कर रहे हैं? वी नीड टू बी क्लेरिफाई एवरीवन। कोई भी है, रेक्टिफाई करना है, क्लेरिफाई करना है, चेक करना है, जांचना है, परखना है। भाई कौन सा अभिषेक है, कैसा अभिषेक है, वचन से तो परखो। समझना है इस बात को। छोटी बात नहीं बोल रहा हूं मैं। झट से किसी का हाथ अपने सर पे मंदिर वाले ना, मजा आ जाएगा। फिर टप्पे खाते फिरते फिर लोग फिर तो चर्च ही छूटती है, यहाँ वाले चर्च में काम नहीं हो रहा, फिर दूसरे में जाऊंगी, अरे दूसरे में नहीं काम हो रहा, अब तीसरे में जा, अरे वहां भी काम नहीं हो रहा, कोई सुनने वाला ही नहीं, मैं नहीं जा रही चर्च, खुदा ही नहीं है कोई। समझ गए? ये होता है शैतान का काम, धीरे धीरे करके चर्च से दूर। और जो लोग ग्रुप में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं ना, प्लीज प्रार्थना करना शुरू करो, आपके अंदर अभिषेक बना रहेगा। जिस भी ग्रुप से आप लोग जुड़े हो, अपने चर्च के, घर के, परिवार से, एनीवेयर, एनीबॉडी, कोई भी इस समय सुन रहा है, किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हो, प्लीज प्रार्थना का विषय सेंड करो जो भी आपका है, कि दूसरे प्रार्थना करें। और जो किसी का प्रार्थना का विषय आपको मिले तो प्लीज आप प्रार्थना करो, ताकि प्रार्थना का अभिषेक आपके अंदर बना रहे और आप शैतान के सर को कुछ लो और उस अभिषेक के द्वारा आपके बंधन टूटे, ताकि आप आत्मा में जागरूक रहो। आपको नहीं पता, जब आप प्रार्थना करते हो तो वचन मुंह से निकलता है, वचन, आराधना, प्रार्थना मुंह से निकलेगी तो आपके अंदर वो अनुग्रह, वो अनॉइंटिंग रहेगी, जिसके द्वारा आप शैतान की चालों से बच सकोगे, भरमाए जाने से बच सकोगे, बीमारी से बच सकोगे, परेशानी से बच सकोगे। खुदा भी देखेगा, ये तो मेरे बेटे की खेती सींच रही है, अरे ये तो मेरे बेटे की खेती सींच रहा है, अरे इसके पास प्रार्थना का विषय है, ये तो खुद दूसरों की खेती सींच रहा है, चलो उसको कुछ नहीं होने देंगे, खुदा उसकी रक्षा खुद करेगा। अरे इसको कुछ हो गया तो उन 4 लोगों को कौन देखेगा जिनके लिए प्रार्थना करती, जिनके लिए प्रार्थना करता है। इसको संभाल के रखो, क्योंकि दूसरों की खेती सींच रही है। इसकी तो पहले सुनना, अगर इसको कुछ हो गया तो फिर ये दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगी। इसलिए समझने की कोशिश करना, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते नहीं है वो ऑलरेडी शैतान के वश में हो चुके हैं, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अभिषिक्त है, एनीबॉडी। समझने की कोशिश करना। कोई कहता नाइट जॉब है, अरे ऐसे भी लोग हमारे पास, नाइट जॉब में होने के बाद भी लोगों ने मीटिंग ज्वाइन करी है, गूगल मीट, नाइट प्रेयर ज्वाइन करी है। ऐसे भी लोग हैं हमारे पास, डॉक्टर रूम में, क्या बोलते हैं, मतलब हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, कोई नाइट में है, कोई डे में है, जुड़े पड़े हैं मीटिंग में। ऐसे भी लोग हैं मीटिंग के अंदर, मैं कह रहा हूँ अभी भी शायद वो भाई हैं, काम हो रहा है, टेप लगाए जा रहे हैं डब्बे पे, मीटिंग सुन रहे हैं, और हम बोलते कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा, 2 मिनट मेरे को प्रार्थना के लिए नहीं मिल पा रहे। अरे सुसु बोटी तो जाते होंगे ना, तो वहां प्रार्थना नहीं कर सकते? वहां कैसे प्रार्थना कर लेंगे भैया? अच्छा, हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वॉशरूम में जा जाकर प्रार्थना करी है। क्या बहाने देंगे तुम लोग? ना करने के 1000 बहाने। कुछ लोग ऐसे मेरा फोन छीन लेते हैं, अच्छा 24 घंटे फोन छीन के रखते हैं, 1 मिनट भी फोन नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट भी फोन नहीं, 1 दिन नहीं दिया, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन तो मिलेगा। अच्छा स्कूल कॉलेज जाते हैं, अच्छा तो घर पे तो सोते हो ना, या जागते रहते हो? यहाँ की खुली रहती है, घर के बाहर जैसे जूता लटका के रखते कोई लोग अपने घर के बाहर, तो वैसे ही आप लोग खड़े रहते हो, पैरों देते हो यूं आंखें खोल के, आंखें फाड़ के, है? सोने से पहले थोड़ा 1 मिनट तो बचा होता होगा ना।
जॉब पे जाते होंगे तो वहां तो वॉशरूम करने जाते होंगे ना, 1 मिनट की रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं ना, रात को सोने से पहले कर सकते हैं ना, नाइट जॉब है तो डे में आके कर सकते हैं ना, डे जॉब है तो नाइट में कर सकते हैं ना। एक दिन नहीं कर पाए, दूसरे दिन तो कर सकते हैं ना। 1 हफ्ता इतना बिजी, अंबानी से भी ज्यादा। अरे अंबानी भी अपने 8-12 घंटे की नींद पूरी लेता है। सोचो, हर सेकंड में लाखों कमा रहा है वो। समझ रहे हो आप इस बात को? ना करने के 1000 बहाने हैं, हमारे पास सब प्रकार के लोग हैं। पिटाई खाकर लोगों ने प्रार्थनाएं करी हैं, रो रो कर प्रार्थनाएं करी हैं। किसी ने बाइबल पढ़वा ली, किसी को घर से निकाल दिया गया, कोई घर के बाहर बैठकर प्रार्थना कर रहा है, कोई छत पे जाकर प्रार्थना कर रहा है ठंड में। अभी भी मीटिंग में ऐसे लोग हैं, मैं अभी भी गवाही दिलवा सकता हूँ मुंह पे। कोई पति से छुपकर प्रार्थना कर रहा है। अमन सिस्टर, हल्का सा आप बताओ आपने कैसे कैसे प्रार्थना करी है। मैं सिर्फ अभी एक ही जने को बोल रहा हूँ। अमन सिस्टर, आप बताओ आपने कैसे कैसे प्रार्थना करी है। हाँ जी, छत में जाके और वहाँ पीछे से आके पता नहीं क्या ही उल्टा सीधा ही बोलने सुनने को मिला। छत में जाके छत का दरवाजा बंद करके या बाथरूम में जाके, है ना? बस बस आप माइक बंद कर लो। बस 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 बस। समझ रहे हो आप? पैसे देके खड़ा नहीं किया गया यहाँ किसी को। ये ऑन द स्पॉट ये मीटिंग हुई है, ऑन द स्पॉट। मतलब मीटिंग तो होती है, ऑन द स्पॉट ये चीजें आत्मा में डाली परमेश्वर ने ताकि क्लियर किया जाए। ऑन द स्पॉट आपसे मुंह पे पूछवा दिया। कुछ लोग ऐसे जो तुरंत बुरा मान जाते हैं। यार बुरा मानेंगे, किससे मानेंगे बुरा? अरे धन्यवाद करना है कि खुदा हमें करेक्शन में लेकर आ रहा है, ये हमें करेक्ट कर रहा है, हमें सोटे और लाठी मारता है, हमें सिखलाता है, समझाता है हमारे पर। चलो धन्यवाद खुदा का कि हमारे ऊपर परमेश्वर ने कुछ लोग रख रखे कि हम सही चाल चलें। नहीं तो हम ऐसे हो जाते कि शैतान हमें खदेड़ सकता था। आज कोई समझाने वाला तो है, सही शिक्षा मिल तो रही, नहीं तो बहुतों को तो सही शिक्षा नहीं मिल रही। खुदा को जानने के बाद भी हॉस्पिटलों में, बीमारियों में, परेशानी में, समस्या में, तकलीफों में, कर्जों में पड़े थे लोग प्रभु को जानने के बाद भी। और वो दूसरों को बोल रहे हैं यीशु से के नाम से कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में सही कुछ नहीं हो पाया, तो वो दूसरों को क्या बोल सकेंगे कि यीशु चंगा करता है? खुद बीमार होने के बाद भी वो कैसे बोल सकते हैं यीशु चंगा करता है, जब खुद के पास सही शिक्षा नहीं, खुद के पास सही ज्ञान नहीं है, जब उनको सही से सिखलाया नहीं गया तो उन्होंने ठोकर खाई है ना। ऐसी गवाहियां भी हमारे पास हैं। मैं किसी को, जैसे कोई भाई बहन उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे कुछ नहीं होता यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से, ये तो ठीक हुआ नहीं, वो तो खुद मर गई, दूसरों को प्रचार करती थी, वो तो ठीक हुई नहीं। लोगों के पास ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, सही अगुवा नहीं है, इसलिए उसकी प्रजा नाश हो रही थी, बंदवाई में जा रही थी। लेकिन आज है तो कोई कदर नहीं कर रहा है। आपको पता है कितनी स्पेशल गूगल मीटिंग है ये, कि आप लोगों से बात की जाती है। आप लोग को कई बार होता है, चलो सुना नहीं देता, लेकिन कई बार आप लोगों से स्पेशल मीटिंग की जाती है। एक समय ऐसा आ जाएगा, ये दिन बहुत दुर्लभ होगा। मैं सच्ची बतला रहा हूँ आप लोग। ऐसा हो सकता है कि शायद मेरा फोन नंबर भी चेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है। बहुत कुछ चेंज। आज खुदा बाप हमें समय दे रहा है, आमने सामने बात करने का, सुनने का, समझने का, सीखने का, जानने का, बैठकर बातचीत करने का, घर पे मिलने का। सच से बता रहा हूँ आप लोगों को। कब किसको कहां से खुदा बाप कैसे उठा दे, क्या पता आप लोगों में से किसी को उठा दे, हम किसी से बात ना कर पाए। खुदा ने बहुत बड़ा अनुग्रह दे रखा कि आमने सामने फोन पर कभी कैसे बात कर पाते हैं। बहुत से लोग तो देखने के लिए भी तरसते हैं, बात करने के लिए तरसते हैं। अरे सोचते कि चलो 1 मिनट बात कर लो, बस शांति मिल जाएगी, 1 मिनट बात कर लो, कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। अरे हमने वो समय मिलता था, मैंने क्या कहा, 10 कुमारियों में 5 कुमारियां बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी, और दोनों ने पहली क्लास से 10 की 10 कुमारियों ने पहली क्लास से स्कूल शुरू किया था। जैसी 10वीं क्लास आई, जैसी 5वीं क्लास आई, 5वीं क्लास में यीशु मसीह ने बोल दिया कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। बस मतलब उदाहरण के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ, समझना इस बात को। तो वो जो 5 मूर्ख कुमारियां, उन्होंने हल्के में जीवन लिया, ध्यान नहीं दिया उन बातों पर जो सिखाई जाती थी। शिक्षा को सुनकर अनसुनी कर दिया। अगर हम नीति वचन में पढ़ते तो लिखा है जो शिक्षा को अनसुनी करता है वो अपने प्राणों को तुच्छ जानता है, अपने प्राणों को नष्ट करता है। बस थोड़ा सा और बोल के फिर ऑफ करना है। ये करेक्शन की जरूरत है प्लीज। जो 5 बुद्धिमान कुमारी हैं वो अपने सफर को पूरा करती हैं, वो डांट को भी सुनती हैं, कड़वाहट को भी सुनती हैं, बुराई भी सहती हैं, चुप भी लगाती हैं, नम्र भी रहती है, दीन भी रहती है, फिर भी अधीन रहती हैं। अगर कोई अगुआ कुटिल भी है तब भी उनके अधीन रहती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक कुटिल अगुआ नहीं होगा ना तो हम करेक्शन में नहीं आएंगे। अगर हमारे पर 6 हथौड़े नहीं चलेंगे ना तो हम शेप में नहीं आएंगे। अगर हमें तपाया नहीं जाएगा ना तो हम निखरेंगे नहीं। समझ रहे हो आप इस बात को?
लेकिन जो लोग करेक्शन परफेक्शन से या ठुकाई पिटाई से या सही शिक्षा से दूर भागते हैं ना, उनके दाग दमे झुर्री कभी मिटते नहीं है, वो उन्हीं में मर जाते हैं, बीमारियों में, समस्या में, गड्डी में, परेशानी में, तकलीफों में, वो उन्हीं दुखों में मर जाते थे, खत्म हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दिया नहीं कुम्हार के हाथों में। बहुत से लोग मिलना चाहते हैं, मेरी भी बहुत इच्छा है, मैं तो चाहता हूँ हम सब मिलें, लेकिन वो समय आएगा हम सब क्रूसेट में मिलेंगे, बहुत सारे लोग होंगे क्रूसेट्स में। मुझे नहीं लगता कि गूगल मीट ज्यादा टाइम तक होगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद लाइव आने वाला है यूट्यूब पर प्रभु के राइट टाइम पर। खुदा, मेरे को कुछ नहीं पता, खुदा ही जाने, खुदा ही करेगा, हमें नहीं पता हम कब तक जीवित है, वो खुदा जैसे चाहता अपनी महिमा ले भाई। लेकिन ये बात सच है, आपको कोई नहीं बताएगा ये बातें, हो सकता है बहुत सी जगह बताई जाती हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे अनुभव हैं, प्लीज आप जांचो और सुनो और समझो, प्लीज इनके अनुसार चलो, जो बातें बतलाई जा रही है, सावधानी बरतो। कलीसिया में अगुओं से ज्यादा मत चिपको, अभिषेक्तों से ज्यादा मत चिपको। अगर चर्च में कोई दूसरा बाहर का पास्टर आ रहा है, उसके ज्यादा मत चिपको। मान लो वैशाली बहन चर्च की पादरी है, मैं इनके चर्च का लीडर हूँ, अगर मैं इनके चर्च में आ गया, अगर कोई मान लो पास्टर खुशबू आ गई, खुशबू बहन वैशाली बहन के चर्च में आ गई, पास्टर वैशाली के चर्च में आ गई पास्टर खुशबू, और मैं पास्टर वैशाली के चर्च का वो लीडर हूँ, हमारे चर्च में जब पास्टर खुशबू आई है, तो मैं ज्यादा पास्टर खुशबू के ना चिपकूं कि पास्टर खुशबू जी आप प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मतलब मनुष्य की तरफ भरोसा रख रहा हूँ, मनुष्य की ओर ताक रहा हूँ, जिसमें वैशाली को बुरा लग सकता है, समझ रहे हो? मैं एक हाथ में एक स्पिरिचुअल बात बता रहा हूँ आप लोगों को, वैशाली को बुरा लग सकता है, अरे हमारे होते हुए भी बस एक बार जहाँ दिखी दरी वहीं बिछाई तरी, क्या बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा, मैं आप समझ गए होंगे क्या बोलते हैं डायलॉग को, जहाँ दिखी तरी वहीं बिछाई दरी, हाँ ये था सही, कहते ना, हमारे साथ भी हुआ है, हमने इन चीजों को सीखा है, हम गिरे हैं, हमें सिखलाया गया है, हमारे अगुओं ने अपने अनुभवों से सिखाया, हमारे अगुओं ने भी बहुत बार गिरे हैं, बहुत बार उन्होंने ठोकर खाई है, बहुत बार वो रोए हैं, हम भी बहुत बार गिरे हैं, जहाँ बारिश वहां छाता, चलो कोई नहीं छोड़ो। तो क्या कहते हैं, ये सब चीजें ऐसी हैं, अब प्रभु का कोई भी दास अगर आपकी चर्चेस में आता है ना, तो आप ऐसे रहो कि आप खुदा के अभिषेक हो और नम्रता से पेश आओ, अपनी तरफ से बेस्ट करके दो, और ये इच्छा मत रखो कि कोई खुदा का दास आके सर पे मेरे हाथ रखे, किसी के सामने जाकर मत करो, ना ही किसी के ज्यादा चुपको, ना तो अपने अभिषेक के, ना अपने अंगों के, तो बहुत लंबा टाइम हो गया हमारे अंगों का सर पे हाथ रखे हुए हमारे। पता क्या कि अगर आपको रखवाना है ना, तो खुदा से बोलो, कौन कैसे स्पिरिट में मत भरोसा रखो किसी पर, ठीक है? चलो प्रार्थना में चलते हैं हम सभी लोग। किसी को बुरा लगा तो मैं दिल से सभी से क्षमा चाहता हूँ, प्रभु मुझे माफ करे, प्रभु जाने और अनजाने में तेरे ताजा सी कलीसिया अभिषेक पर किसी भी दोष लगाए, बुराई की, कमी निकाल या टटाई की, कड़वाहट रखी, कोई ऐसी बात कही जिससे तेरा दिल दुखा, प्रभु तेरे वचन के विरोध में, तेरे अगुओं पर, किसी पर, तेरे दास कलीसिया अभिषिक्त पर, किसी भी तेरे सेवक पर, किसी भी तेरे विश्वासी पर उंगली उठाई, ये जो मुझे नहीं कहना चाहता हूँ, मैंने कहा मैं अपनी गलती को तेरा के मानता हूँ, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, दिल से मुझे क्षमा कर दे यीशु, तेरे लोग से मुझे धो दे, अंदर बाहर से मुझे मैं धो के पाक और साफ शुद्ध कर, कोई बुरी बात हम में से किसी साथ ना घटे, हमारी सभी गलती पाप पुनः अपराधों को, धर्म को, बुराई को, गलत शब्द, गलत प्रोफेसीज, गलत शब्द, गलत घोषणाओं को यीशु तेरे लोग से तेरे नाम से कट और कैंसिल करके तेरे क्रूस पर डालते, तेरे लोग की क्षमा, दया, अनुग्रह, करुणा, धार्मिकता को मुझ पर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, हमारे आगे कलीसिया, तेरे इन सभी लोगों पर लेते, हम जैसे भी ग्रहण करें, तेरे लोग हम सभी को धोखे पाप और साफ शुद्ध करें, हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, इन सभी बुराइयों को हम सारी कलीसियाओं में से निकालने के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन हमारे पास समय कम है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ तेरे राइट टाइम पर तो मैं अनुग्रह देगा कि वो सब बातें शेयर की जाए, ताकि करेक्शन आए हमारी कलीसियाओं के चर्चेस में, ताकि थोड़े थोड़े खमीर गुना हुआ आटा खराब करना करने पाए प्रभु, सच्चा क्रिसमस मनाए लोग खुदा बाप, मैं तुझसे विनती करता हूँ इजराइल के पाक खुदा, जो भी समय कोई बीमार है सब बीमार ठीक हो जाए, चंगे हो जाए, सब प्रकार के लोगों के, इन सब लोगों की जिंदगी से, हम सबकी जिंदगी से ऐसे खमीर, ऐसी लोमड़ियां दूर हो जाए जो हमारे अभिषेक को, हमारी दाग की बारी को खराब करती है, हमारे फलों को चुराती है या बेकार करती है, दूषित करती है, ऐसी गंदी आत्मा को पकड़ कर, सुखाड़ कर, बांध कर नष्ट करते हैं। सबको आशीष मिले,
जो प्रार्थना में जुड़े हैं सभी को बहुत आशीष देना। अब तक आपने हमें संभाल के रखा, पिता की भी संभाल कर रखेंगे, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे, सभी को जय मसीह की।